अस्सलाम वालेकुम। टुडेज टॉपिक इज़ नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोअल्केन्स। तो साइक्लोअल्केन्स क्या होते हैं? साइक्लोअल्केन्स वो कंपाउंड्स होते हैं, अल्केन्स के कंपाउंड्स होते हैं जो साइक्लिक फॉर्म में हो। अल्केन्स मतलब सिंगल बॉन्डेड कार्बन टू कार्बन जब चेन बनाता है तो उसको हम कहते हैं अल्केन्स, यानी सिंगल बॉन्डेड कार्बन और कार्बन के जो दरमियान में बॉन्ड होगा वो सिंगल होगा। अब जो साइक्लोअल्केन्स है मीन्स के वो जो कंपाउंड है वो साइक्लिक फॉर्म में होगा, यानी वो एक रिंग की फॉर्म में होगा, क्लोज्ड फॉर्म में होगा। तो जैसे आप लोग पहले वाला जो स्ट्रक्चर देखते हैं, इसमें क्या है, हमारे पास 3 कार्बन एटम्स दैट आर बॉन्डेड टू ईच अदर विद अ सिंगल बॉन्ड, एंड ये क्या बना रहे हैं, हमारे पास एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर यानी साइक्लोअल्केन्स। तो अब हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, यानी नॉमेनक्लेचर इसकी हमने नेमिंग करनी है। तो हम नेमिंग इस तरह से करेंगे कि हमने देखना है कि हमारे पास हाउ मच कार्बन एटम्स प्रेजेंट। तो फर्स्ट वाले में हम जब देखेंगे कि हमारे पास कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं, तो इसमें हम कहेंगे 1 2 एंड 3, यानी 3 कार्बन। तो 3 कार्बन वाले कंपाउंड को हम कहेंगे प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन। लेकिन आप अगर नोट करें तो हमारे पास ये साइक्लिक फॉर्म में, तो हमने इसके प्रोपेन के पहले हमने क्या लिखना है, साइक्लो। इसी तरह से नेक्स्ट वाला जो कंपाउंड है हमारे पास, इसमें आप देखें तो हमारे पास कितने कार्बन है, 1 2 3 एंड 4 कार्बन एटम्स। मतलब 4 कार्बन एटम्स को हम नेम करेंगे ब्यूटेन से, नेम देंगे उसको ब्यूटेन का। लेकिन हमारे पास ये साइक्लो यानी साइक्लिक स्ट्रक्चर में है, क्लोज्ड स्ट्रक्चर है इसका, तो हम इसका नेम लिखेंगे साइक्लो ब्यूटेन। ठीक है, नेक्स्ट आजे हम अगले कंपाउंड पे। तो अगला कंपाउंड है, हमारे पास कितने कार्बन एटम है, हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, यानी 5 कार्बन एटम्स। उसकी हम नेमिंग कैसे करेंगे, हम करेंगे पेंटेन। ठीक है, 5 कार्बन कंपाउंड को हम कहेंगे पेंटेन। वो सिंगल बॉन्डेड है तो इसलिए हम उसको लिखेंगे पेंटेन, अल्केन पेंटेन। तो हमारे पास आ जाएगा ये पेंटेन। लेकिन हमने पेंटेन से पहले साइक्लो इसलिए लिखा क्योंकि ये स्ट्रक्चर क्या है, क्लोज्ड। नेक्स्ट हम आगे जाते हैं, हमारे पास एक और कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन का, और ये क्या है, क्लोज्ड स्ट्रक्चर। यानी हम पहले साइक्लो लिखेंगे, देन हमने काउंट करने हैं इसमें कितने कार्बन प्रेजेंट हैं। तो 1 2 3 4 5 6 मतलब हेक्सा। हेक्सा और सिंगल बॉन्डेड है तो हेक्सेन, और हमारे पास साइक्लो कंपाउंड है तो हमने लिखना है इसमें साइक्लो हेक्सेन। अब ये हमारे पास सारे कौन से कंपाउंड्स थे जिनमें कोई भी ब्रांच अटैच नहीं है, वो सिंपली एक साइकिल है हाइड्रोकार्बन्स का, और इसमें कोई भी और कंपाउंड अटैच नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं कि हमारे पास अगर कोई ब्रांच में कोई एक कंपाउंड या एटम अटैच हो, जैसे कि हम देखेंगे फर्स्ट पे हमारे पास है 2 ग्रुप्स। अब इन ग्रुप्स का नाम क्या है, इन ग्रुप्स का नाम है, दोनों सेम है और इसको हम कहेंगे मिथाइल ग्रुप। ठीक है, ये मिथाइल ग्रुप है। देन हमने देखना है कि हमारे पास जो रिंग है वो कितने कॉर्नर्स की है। तो हमारे पास ये नंबरिंग लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6, यानी 6 कॉर्नर्ड रिंग है हमारे पास, तो हम इसको लिखेंगे हेक्सेन। ठीक है, हेक्सेन। अब हमने नंबरिंग करनी है उन ग्रुप्स की जो कि अटैच होंगे नियरेस्ट टू द, जो हमारे पास एक सबसे स्मॉल वैल्यू आएगी उन ब्रांचेस के लिए, हमने वो नोट करनी है। ठीक है, तो हम एक जो ब्रांच को ले लेंगे, मेन ब्रांच जो कि हमारे पास साइकिल के ऊपर अटैच होगी, उसको हम 1 ले लेंगे, जैसे कि ये वाला। ठीक है, इसमें 1 लिया। अगर हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास नंबरिंग कितने बनेगी, 1 2 3 4 5, तो ये 5 पे आ रहा है मिथाइल ग्रुप। लेकिन मैंने आपसे कहा कि रूल में हमारे पास हमने लोअर नंबरिंग को प्रेफरेंस देना है। ठीक है, अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें
अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें तब हमारे पास क्या है 1 2 एंड 3, यानी लोअर नंबरिंग आ रही है हमारे पास। तो हमने इस वाली नंबरिंग को करेक्ट करना है। और अब हमने इसकी नेमिंग कैसे करनी है, पहले हमने वो वाले नंबरिंग लिखनी है जहाँ जहाँ पे हमारे पास ग्रुप अटैच हैं, ठीक है, यानी 1 और 3। और कौन से ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप, ठीक है। और हमारे पास दोनों सेम है तो हमने डाई मिथाइल लिखना है, ठीक है, यानी दो ग्रुप्स अटैच हैं और एक जैसे, तो इसका मतलब हमने डाई मिथाइल। देन हमारे पास जो साइकिल का नेम होगा यानी साइक्लो, जितने कॉर्नर्ड रिंग है हेक्सेन, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट वाला है स्ट्रक्चर, इसमें है तो ग्रुप वही सेम लेकिन उनकी पोजीशन क्या है, डिफरेंट। तो हमने पहले क्या देखा था कि हमने इसकी लोअर पॉसिबल नंबर को हमने लेना है। जैसे हमारे पास हमने एक को बेसिक ले लिया कि हमने इसमें यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है, ये फर्स्ट पोजीशन पे है। देन अगर हम यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे यानी 1 2 3 4 आएगा तो ये 4 पे, लेकिन जो हमारे पास 5 एंड 6 पे आएगा तो इसका मतलब इसकी नंबरिंग इंक्रीज हो रही है। लेकिन हम इसको लोअर नंबरिंग पे कर सकते हैं, वो ऐसे कि जो नियरेस्ट पे होगा 1 2 यानी सेकंड पोजीशन एंड 4। अगर हम दूसरी तरफ से करें तो हमारे पास क्या आएगा 1 और क्या आएगा हमारे पास 4 और 6, ठीक है, 1 4 एंड 6। जब हम इसको प्लस करेंगे 6 4 10 11, ठीक है, ये कितना बन रहा है 11। अब देखिए हमारे पास जो लोएस्ट नंबरिंग आ रही है, जो पॉसिबल नंबर है हमारे पास 1 2 एंड 4। अगर हम इसको प्लस करें 1 2 एंड 4 को, ठीक है, जब हमने प्लस किया तो 4 6 एंड 7, तो हमारे पास लोअर नंबर क्या आया 7। तो हमने लोअर पॉसिबल नंबर देखना है, इसीलिए हम लिखेंगे 1 2 एंड 4। तो हमारे पास तीनों ग्रुप सेम है यानी मिथाइल ग्रुप, लेकिन 3 टाइम्स अटैच हैं यानी 3 टाइम्स अटैच है। तो हमने लिखना है ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वो कंपाउंड्स जिनमें ग्रुप कोई और लगाओ। अब इसमें तो ये था कि मिथाइल है, लेकिन अगर हेलोजन्स अटैच हो हाइड्रोकार्बन से अलग, हाइड्रोकार्बन्स तो ये अटैच थे कि मिथाइल ग्रुप अटैच है या इथाइल ग्रुप अटैच है, लेकिन अगर हमारे पास कोई और ग्रुप अटैच हो हाइड्रोकार्बन्स के अलावा, जैसे हेलोजन्स, यानी हमारे पास ये वाला कंपाउंड है, इसमें क्या अटैच है क्लोरीन, क्लोरीन इज अ हेलोजन। तो हमने इसकी नेमिंग कैसे करनी है, अब हम देखेंगे हमारे पास कौन सा वाला ग्रुप अटैच है, हेलोजन में से क्लोरीन अटैच है। देन हमने पहले लिख देना है क्लोरो, इसका नेम हमने किस तरह से लिखना है क्लोरो। देन हमारे पास 5 कॉर्नर्ड रिंग है तो हमने लिखना है पेंटेन, और हमारे पास क्या है रिंग, क्लोज्ड रिंग, तो हमने साइक्लोपेंटेन यानी क्लोरो साइक्लोपेंटेन। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा कंपाउंड है उसमें क्या है हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप, एक क्लोरीन यानी हेलोजन ग्रुप। अब दोनों ग्रुप क्या हैं डिफरेंट। अब हमने इसकी नेमिंग कैसे करनी है, हमने इनकी नेमिंग करनी है अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में अगर हम लोग देखें मिथाइल ग्रुप एम से स्टार्ट हो रहा है और क्लोरीन सी से, तो अल्फ़ाबेटिकली क्लोरीन यानी सी पहले आएगा। तो हमने इसकी पोजीशन में कैसे लिखना है 1 पे आ रहा है क्लोरो, देन सेकंड मिथाइल, और फिर वैसे ही जो हमने जनरल देखा था कि साइक्लो, अगर 6 कॉर्नर्ड रिंग है तो हमने क्या लिखना है साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो अगला कंपाउंड है इसमें 3 ग्रुप्स अटैच हैं और इसमें क्या है हमारे पास तीनों हेलोजन्स हैं लेकिन डिफरेंट। अब हमारे पास देखें एक जगह पे है फ्लोरीन ब्रोमीन, दूसरी जगह पे एंड थर्ड पे भी हमारे पास है ब्रोमीन। तो हमने लोएस्ट नंबरिंग लेनी है इसमें। तो हम देखेंगे कि हमारे पास फ्लोरीन का हम अगर फर्स्ट नंबर ले रहे हैं तो F, और दूसरी तरफ है हमारे पास ब्रोमीन,
तो अल्फ़ाबेटिकली ब्रोमीन बी पहले आएगा एफ से, ठीक है। यानी ये बी पहले आएगा, तो हमने पहले लिखना है कि 1, अगर हम नंबरिंग करें 1 2 3 4, यानी सेकेंड और 4 पे हमारे पास ब्रोमीन ग्रुप है, तो हमने 2 ब्रोमीन ग्रुप है, हमने लिखना है डाई ब्रोमो। फिर हमारे पास फ्लोरीन क्या है 1 पोजीशन पे, तो हमने लिखना है 1 फ्लोरो। एंड 6 कॉर्नर रिंग है, क्लोज्ड रिंग, तो हमने लिखना है इसमें साइक्लोहेक्सेन। यानी इस तरह से बनेगा इसमें 2 4 डाई ब्रोमो 1 फ्लोरो क्लोरोहेक्सेन। नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ साइक्लोअल्केन्स। तो साइक्लोअल्केन्स को हमने 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है कि हमारे पास जो स्मॉल रिंग्स होती हैं वो हमारे पास 3 या 4 कार्बन्स की होती हैं, जैसे साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं कॉमन रिंग्स, जो कि प्रेजेंट होती हैं नेचर में, बहुत ही कॉमनली प्रेजेंट होती हैं। जैसे हमारे पास 6 कार्बन की जो रिंग होती है वो हमारे पास ग्लूकोज में भी होती है और फ्रक्टोज में भी होती है। और हमारे पास साइक्लोपेंटेन की जो रिंग है वो डीएनए या आरएनए में जो 5 कार्बन या 5 कॉर्नर रिंग हमारे पास प्रेजेंट होता है पेंटोज शुगर का, तो उसमें प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास है मीडियम रिंग्स, जो कि 8 से लेके 12 कार्बन की रिंग्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो 13 से ऑनवर्ड है और वो हमारे पास है लार्जर रिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ साइक्लोएल्केन्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें साइक्लोप्रोपेन, यानी 3 कार्बन की जो रिंग है, एंड साइक्लोब्यूटेन 4 कार्बन की रिंग, वो हमारे पास गैशियस फॉर्म में प्रेजेंट होती है एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट हमारे पास जिस जिस तरह से मोलिकुलर वेट इंक्रीज़ होगा, यानी रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज़ हो गए, उसी तरह से ग्रेजुअल इंक्रीज़ होगा इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि साइक्लोप्रोपेन इज सेड टू बी द मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड एज कंपेयर टू द अदर साइक्लोएल्केन्स। यानी अगर हम दूसरे साइक्लोएल्केन से कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव साइक्लोप्रोपेन होगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि दे आर ऑल लाइटर देन वाटर। अगर ये लाइटर देन वाटर है तो इनकी डेंसिटी वाटर से कम होगी और ये वाटर के ऊपर फ्लोट करेंगे। और इसके अलावा ये वाटर में इनसॉल्यूबल होंगे, लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्यूबल होंगे, जैसे कि हमारे पास ईथर्स और अल्कोहल्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बॉन्ड फिशन। तो बॉन्ड फिशन मतलब बॉन्ड की ब्रेकेज। अब हम इसमें 2 टाइप्स हैं, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक। होमोलिटिक मतलब कि हमारे पास अगर एक कंपाउंड है, सेम हमारे पास उसमें एटम्स हैं, जैसे हमारे पास क्लोरीन दिया हुआ है इसमें, तो जब इसके दरमियान के बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इक्वली डिवाइड होंगे, ठीक है। अगर इसमें बॉन्ड की ब्रेकेज होगी, यानी अगर हम देखें तो हमारे पास क्लोरीन एंड क्लोरीन, यानी इस क्लोरीन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन एक इस क्लोरीन को दे देगा और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएंगे, क्लोरीन के रेडिकल, ठीक है, फ्री रेडिकल्स। यानी इसको हम डॉट से शो करेंगे इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। किसी भी एटम जब एक, जैसे इस तरह से अगर हम देखें एक बॉन्ड है, इनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब इसमें होमोलिटिक फिशन होगी यानी ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तब हमारे पास क्या होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इन द रिजल्ट हमारे पास क्या बनेंगे, फ्री रेडिकल्स। नेक्स्ट है हमारे पास हेट्रोलिटिक फिशन। पहले जो होमोलिटिक था इसका मतलब उसमें इक्वली डिवाइड होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इसमें क्या होगा, अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ठीक है। अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। यानी अगर एक एटम के पास, अगर एक कंपाउंड में एक एटम है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, वो दोनों के दोनों अगर ये दे देगा इलेक्ट्रॉन
नेक्स्ट वाले एटम को, तब जो जो देगा यानी ए इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। जो ले रहा है एटम उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर हम एक एग्जांपल देखें, इसमें तो हमारे पास इस तरह से है, लेकिन जो दूसरी एग्जांपल हम देखें जनरल एग्जांपल, तो इसमें बी क्या दे, इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ए क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो जो दे रहा है उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो ले रहा है इलेक्ट्रॉन उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, यानी जो दे रहा है एटम इलेक्ट्रॉन उसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, लेकिन हमारे पास जो ले रहा है इलेक्ट्रॉन उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो इसलिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, कंपाउंड है हमारे पास जिसमें कार्बन और ब्रोमीन है। ठीक है, अब कार्बन ने क्या किया, ये इस बॉन्ड के जो जब टूटा ये वाला बॉन्ड, तब कार्बन ने अपना भी एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया। अब क्या हुआ कि हमारे पास कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया इसलिए पॉजिटिव चार्ज आया। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रोमीन है इसके पास नेगेटिव चार्ज आया और ये इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए और इसलिए इसके पास इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। ठीक है, नेक्स्ट है, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही था, अल्लाह हाफिज़।